हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 11 जनवरी 2021 और 11 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसकी आपको पीडीएफ हम मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम प्रिपरेशन विद मी। वहाँ आप टेलीग्राम पर जाके सर्च करोगे और चैनल से जुड़ जाओगे। वहाँ पर आप पीडीएफ भी इसकी पढ़ सकते हो। चलो दोस्तों, सभी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर दो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से वीडियो का। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो प्लीज़ एक बार। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी पासपोर्ट्स के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ एनआरआई रहते हैं। तो देखो, एक विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट आई है और जिसमें बताया गया है कि एनआरआई जो बाहर रहते हैं, देश के बाहर, उनकी संख्या 1.34 करोड़ है। तो ये कितने देशों में रहते हैं, तो इसकी संख्या बताई है इन्होंने 210। कितने हैं? 210 देशों में रहने वाले एनआरआई हैं भारत के, जो एक 1.3 करोड़ हैं। कितने हैं? 1.3 करोड़ हैं। अब देखो, विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को दिया है, तो विदेश मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है एस जयशंकर। क्या नाम है? एस जयशंकर। जबकि एनआरआई के बारे में यूएनओ की जो रिपोर्ट है भारत से रिलेटेड, उन्होंने बोला है कि जो एनआरआई की संख्या है वो है 1.75 करोड़। कितनी है? 1.75 करोड़। जबकि विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में कितना है? 1.34 करोड़। अब देखो, एनआरआई की मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन इसको बोला जाता है। ऐसे भारतीय जो 183 दिनों से ज्यादा दूसरे देशों में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एनआरआई बोलते हैं। ऐसे भारतीय जो 183 दिनों से ज्यादा दूसरे देशों में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एनआरआई बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड आपकी इतनी इंफॉर्मेशन है, याद रखोगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो देखो, ये केंद्र सरकार ने अभी लद्दाख में 8 विद्युत जल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो ये किस नदी पर दी है? आंसर होगा इसका दोस्तों बी, सिंधु नदी पर। किस पर दी है? सिंधु नदी पर ये आपके लिए मंजूरी दी गई है। अब देखो, सिंधु नदी पर दी है, लद्दाख के लिए दी है। तो लद्दाख की बात करें, लद्दाख की कैपिटल है लेह। कौन है? लेह। और लद्दाख क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। और ये कब बना था यूनियन टेरिटरी? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और इसके उपराज्यपाल का नाम क्या है? राधा कृष्ण माथुर। क्या है? राधा कृष्ण माथुर है। ठीक है। सिंधु नदी की अगर बात करें तो सिंधु नदी तिब्बत के रास्ते होते हुए, चाइना से होते हुए, जम्मू कश्मीर में होते हुए, पाकिस्तान के रास्ते होते हुए और ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में याद रखनी है इतनी बात। देखोगे क्वेश्चन, देखोगे यहाँ पर ये लद्दाख का मैप में लद्दाख यहाँ पर है। ये पूरा एरिया लद्दाख वाला एरिया है जो हमारे मैप में मेंशन किया गया है। ठीक है, इस बात को भी याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सत्यपाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखो, ये सत्यपाल एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका निधन हुआ है, और वो थे एक फैशन डिजाइनर। कौन थे? फैशन डिजाइनर थे। और इनकी 79 ईयर्स की एज में डेथ हुई है। तो देखो, ये थे सत्यपाल, फैशन डिजाइनर, और इनकी डेथ हो गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर है 4, हाल ही में किसके द्वारा भारत के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया गया है? भारत का डिजिटल कैलेंडर और डायरी लॉन्च की गई है। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है दोस्तों? आंसर होगा इसका प्रकाश जावड़ेकर। किसके द्वारा? प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा ये डायरी लॉन्च की गई है। अब देखो, प्रकाश जावड़ेकर की यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो प्रकाश जावड़ेकर भारत के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, मिस्टेक कुछ नहीं है वैसे। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सैमसंग कंपनी ने किसे दक्षिण एशिया और ओशिनिया क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सैमसंग ने अपना दक्षिण एशिया में और ओशिनिया के क्षेत्र में अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अध्यक्ष बनाया है सेंगो जो को। किसको बनाया है? सेंगो जो को अपना अध्यक्ष बनाया है। सैमसंग ने बनाया है। सैमसंग की बात कर लेते हैं। सैमसंग की देखोगे दोस्तों, स्थापना हुई थी 1 मार्च 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। सैमसंग का हेडक्वार्टर है सियोल में। कहाँ पर है? सियोल में।
और सियोल कैपिटल है दक्षिण कोरिया की। किसके? दक्षिण कोरिया की। सैमसंग के संस्थापक हैं, उनका नाम है ली ब्यूंग चुल। ली ब्यूंग चुल इसके अध्यक्ष भी हैं और संस्थापक भी हैं इस समय। तो इतनी बात याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 5 से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो देखो देश का पहला फायर पार्क किस देश में उद्घाटन किया गया है? आंसर होगा इसका बी, ओडिशा। कहां पर? उड़ीसा। अब उड़ीसा में किया गया है दोस्तों, तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम का नाम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। क्या नाम है? गणेशी लाल। तो देखोगे ये है मैप के अंदर उड़ीसा, ये है उड़ीसा, जैसे रेड रेड हो रहा है, तो इसके बारे में डिटेल्स आपको याद रखनी है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कमला हैरिस के उप प्रेस सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमला हैरिस के उप प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है सबरीना सिंह को। किसको? सबरीना सिंह को नियुक्त किया गया है। कमला हैरिस की बात करें तो कमला हैरिस प्रेजेंट में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है या उपराष्ट्रपति हैं। अभी चुनाव हुए अमेरिका के अंदर और वहां पर ये प्रेसिडेंट का चुनाव जीता जो बाइडन ने ट्रंप को हरा के। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखोगे आप यहां से। ये है सबरीना सिंह, ठीक है, जो बनी है कमला हैरिस की। ठीक है, इसमें याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में भ्रष्टाचार और शिकायत दर्ज करने के लिए मोबाइल सतर्क ऐप लॉन्च किया गया है? तो देखोगे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मोबाइल सतर्क ऐप लॉन्च किया गया है। इससे आप शिकायत कर सकते हो। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में मोबाइल सतर्क ऐप लॉन्च किया गया है। यहाँ पर भ्रष्टाचार से रिलेटेड जितनी भी शिकायतें हैं आप इनको इस मोबाइल ऐप के थ्रू बता सकते हो। जम्मू कश्मीर में किया गया है, तो जम्मू कश्मीर की बात करें 31 अक्टूबर 2019 को ये बना था एक यूनियन टेरिटरी। इससे पहले ये राज्य हुआ करता था। यूनियन टेरिटरी बना, सबसे पहले इसके उपराज्यपाल बने सत्यपाल मलिक, दूसरे बने गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी प्रेजेंट में इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। तो इतनी बातें जम्मू कश्मीर से याद रखोगे। इसकी राजधानी जम्मू और श्रीनगर होती है। क्या है? जम्मू और श्रीनगर इसकी राजधानी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मध्य अफ्रीकी गणराज्य के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखोगे अभी इलेक्शन हुए मध्य अफ्रीकी गणराज्य में और यहाँ पर फिर से राष्ट्रपति बने आपके फॉस्टिन आर्केज टुएड्रा। किसको? फॉस्टिन आर्केज टुएड्रा को फिर से यहाँ पर राष्ट्रपति बनाया गया। अब देखो मध्य अफ्रीका की अगर बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है बेंगुई। क्या है? बेंगुई यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के प्रेसिडेंट मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर देखो, ये बने हैं राष्ट्रपति यहाँ के दक्षिण मध्य अफ्रीका के। ठीक है, याद रखो इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 10, हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देश नेपाल को लगभग कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया है? तो लगभग भारत ने नेपाल को 19 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। कितने का दिया है? 19 करोड़ रुपए का भारत ने नेपाल को अनुदान दिया है। और ये अनुदान जो दिया है वो इसलिए दिया है कि नेपाल में 2015 में आए विनाशकारी भूकंप से बर्बाद हुए स्कूल कॉलेजों के पुनर्निर्माण के लिए भारत ने नेपाल को इतना पैसा दिया है। इसका याद रख लेना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेपाल की बात है दोस्तों, तो नेपाल की बात कर लें। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। नेपाल की करेंसी क्या है? रुपया है। क्या है? रुपया यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? केपी शर्मा ओली। कौन है? केपी शर्मा ओली। और यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो देखोगे ये है मैप में नेपाल, जो आपके लिए येलो वाले कलर में दिख रहा है, ये क्या है? नेपाल है मैप के अंदर और ये भारत के जस्ट ऊपर है। ठीक है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर देखोगे 11 है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखोगे डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका बी, अमेरिका का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है राज अय्यर को, डॉक्टर राज अय्यर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेरिका के बारे में बात करें, जैसे मैंने अभी बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ के कमला हैरिस और यहाँ की राजधानी क्या है? न्यूयॉर्क है। डॉलर यहाँ की करेंसी है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर देखो, ये है डॉक्टर राज अय्यर जिनको बनाया गया है अमेरिका में मुख्य सूचना, डॉक्टर के सेना का मुख्य सूचना बनाया गया है अधिकारी इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर कौन बने हैं? मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर दुनिया के बने हैं दोस्तों, आंसर है इसका लियोनेल मेसी। कौन है? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी हैं जो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। किसके लिए? बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं।
तो देखो ये है, जैसे इनकी लिखा हुआ है जर्सी पर मेसी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना। टुडे क्वेश्चन है दोस्तों आज का, सॉरी इसमें टुडे क्वेश्चन मैं नोट नहीं कर पाया हूँ, सॉरी आज के लिए। तो इसमें दोस्तों ठीक है, बाय टाटा, टेक केयर एंड वीडियो आपने पूरा देखना और शेयर करना, ठीक है।